तो पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिया एविल साइड से पूछती है कि तुमने बाजी के साथ क्या किया। इस पर एविल साइड हंसते हुए कहता है कि मैंने बाजी को मार दिया है, जो सुन सभी लोग बहुत सैड होते हैं। तो यहाँ पर जियांग बताता है कि मुझे बाजी ने कहा था कि अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरे एविल साइड को मार देना। ये कहकर वो एविल बाजी को मारने जाता है, पर जिया उसे रोक लेती है और उससे एविल बाजी से कुछ टाइम के लिए बात करने का टाइम मांगती है। तो वो सभी जिया को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ जिया एविल साइड से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और बाजी के बारे में पूछती है। जिया को इतना ज्यादा इमोशनल देखकर एविल साइड भी उसके लिए बुरा फील करता है, इसीलिए वो इंसेंस जलाकर जिया को अपनी मेमोरी में ले जाता है, जहाँ जिया देखती है कि बाजी के सीने में एविल साइड की तलवार घुसी हुई थी, इसीलिए बाजी भी अब पावरलेस हो चुका था और अपने सेंस में नहीं आता। तो एविल साइड जिया को बाहर ले आता है, जहाँ जिया के रिक्वेस्ट करने पर एविल साइड उसे 7 दिन का टाइम देता है। अगर उसने बाजी के सीने से वो तलवार निकाल लिया तो एविल साइड उसे आजाद कर देगा। इसीलिए जिया बार बार उसके मेमोरी में जाकर तलवार निकालने की कोशिश करती है, मगर वो ये नहीं कर पाती। इधर लिन जो शांगवान के बारे में ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो उसे शाओ शाओ के मेडिसिन से पता चल जाता है कि शांगवान शाओ शाओ को बस उसके हार्ट के लिए यूज कर रहा था, क्योंकि उसका हार्ट शांगवान से मैच करता था और वो मेडिसिन खिलाकर उसके हार्ट को बड़ा कर रहा था, क्योंकि शांगवान कोई आम इंसान नहीं है। तो लिन इन सब के बारे में जियांग को बताती है, पर इससे पहले जियांग कुछ करता एलेक्स जिया को किडनैप कर लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स तो शांगवान के लिए काम करता है। इधर एविल साइड की पावर्स धीरे धीरे वापस आ रही थी, जिससे वो अपने आप को छुड़ा लेता है, बाहर आने लगता है और बाहर उसे शांगवान मिलता है, जिसे देखकर एविल साइड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिससे एक बहुत ही बड़ा राज खुलता है, शांगवान एक हेवनली सोल्जर है और वही शाजू और बेची को मारने के पीछे पड़ा था, क्योंकि उसे शाजू के पास से पीच ब्लॉसम चाहिए था, जो उसने शांगवान को देने से मना कर दिया था, इसलिए वो उसे मारकर पीच ब्लॉसम हासिल करना चाहता था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, एविल साइड उसे गुस्से में मारने जाता है, पर तभी शांगवान उसे जिया का वीडियो दिखाता है, जिसे उसने कैद कर रखा था, इसीलिए एविल साइड रुक जाता है। तो शांगवान उसे जिया के बदले पीच ब्लॉसम लाने के लिए कहता है और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए कहता है, क्योंकि कोई आम डॉक्टर वो नहीं कर सकता। तो शांगवान उसे सोचने के लिए 1 दिन का टाइम देता है। एविल साइड वापस आता है होटल में सबसे बात करने, जहाँ वो लोग जिया और शाशा को बचाने के साथ साथ शांगवान को पकड़ने का भी प्लान करते हैं, जिसमें एविल साइड भी उनकी हेल्प करेगा कहता है, क्योंकि वो शाजू से किए हुए प्रॉमिस को निभाना चाहता था पीच ब्लॉसम को प्रोटेक्ट करने का। इसीलिए वो शांगवान से जाकर कहता है कि वो एक आम इंसान के हार्ट से ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए वो पीच ब्लॉसम से उसके लिए एक इमॉर्टल हार्ट बना देगा। इसके लिए शांगवान मान जाता है। तो एविल साइड पीच ब्लॉसम से शांगवान में इमॉर्टल हार्ट प्लांट कर देता है। वहीं से भी जियांग, आली ये सब मिलकर जिया और शाशा को छुड़ा लेते हैं। पर इधर शांगवान अपनी आर्मी से बाजी पर अटैक करा देता है, जहाँ एविल साइड अकेले सबका मुकाबला करता है, लेकिन एलेक्स पीछे से उस पर हमला करने जाता है। तो उसे बचाने के लिए जिया उसके सामने आ जाती है, जिससे जिया को चाकू लग जाती है। तो एविल साइड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को एक झटके में दूर फेंक देता है। पर जिया के लिए एविल साइड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपनी मेमोरी में जाकर बाजी को आजाद कर देता है और उसे कहता है कि मैं तो शाजू को बचा नहीं पाया, पर तुम जाकर जिया को बचा लो। तो बाजी अपने बॉडी में वापस आ जाता है और जिया को अपना ब्रेसलेट पहना देता है, जिससे वो तो धीरे धीरे ठीक हो रही थी, पर बाजी खुद बेहोश हो जाता है। तो जियांग उन दोनों को घर ले आता है, जहाँ पीच ब्लॉसम बहुत ही बड़े पेड़ में बदल जाता है, इसमें से 2 रोशनी निकलकर बाजी और जिया के अंदर जाती है, जिससे दोनों हील हो जाते हैं। पर पीच ब्लॉसम बाजी को अपने मेमोरी में ले जाता है, जहाँ एविल साइड अपना ऑब्सेशन छोड़ देता है, जिससे वो बाजी में से गायब हो जाता है और बाजी एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। वहीं पीच ब्लॉसम जिया को एक ड्रीम दिखाता है, जिसमें उसे अपने सामने शाजू दिखाई देती है, जो जिया से सही टाइम आने पर हेवन का एक काम करने के लिए कहती है। तो वो क्या काम था और जिया को वो काम क्यों करना होगा, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तो कुछ टाइम में दोनों ठीक हो जाते हैं। तो होश में आने के बाद बाजी उन सबको बताता है कि एविल साइड ने शांगवान के लिए ऐसा दिल बनाया था, जिससे वो कुछ ही घंटों में मर जाएगा। तो इसके बाद हमें शांगवान को दिखाया जाता है, जिससे धीरे धीरे हार्ट में पेन होने लग गया था। पर पीच ब्लॉसम के पावर से जागने के बाद बाजी जितना जिया से प्यार करेगा, उतना ही वो मौत के करीब जाता रहेगा, जिस बारे में वो जियांग और आली को बता देता है। पर वो जिया को इस बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो अपना आखिरी टाइम जिया के साथ ही रहना चाहता था। इसीलिए वो जिया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ दोनों बहुत ही खुशी से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। पर अचानक बाजी बेहोश हो जाता है, तो जिया उसे जल्दी से घर वापस ले आती है। तो जियांग उसे सच बता देता है, जो सुन जिया तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और जियांग से बाजी को किसी तरह से ठीक करने के लिए कहती है। तो जियांग एक सोल्यूशन बताता है कि बाजी की मेमोरी से तुम्हारी सारी यादें मिटानी होगी, बस इसी से वो जिंदा रह सकता है। बाजी को बचाने के लिए जिया इसके लिए मान जाती है। तो दोनों इंसेंस से बाजी की मेमोरी में जाते हैं और जिया की सारी यादें मिटा देते हैं, जिससे जिया सैड होकर अपने घर वापस आ जाती है और अपने आप को दूसरे काम में बिजी कर लेती है, कि उसे बाजी की याद ना आए। इधर बाजी को भी कुछ दिनों में होश आ जाता है, पर वो जिया के बारे में कम्प्लीटली भूल चुका था। इधर जियांग और शाओ शाओ साथ में रहने लग गए थे, पर उन्हें जिया की फिक्र होती है, इसीलिए वो लोग जिया से बात करने जाते हैं, जहाँ वो लोग जिया को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इधर शांगवान का एक साथी उसके दिल को एक दूसरे आदमी के दिल से बदल देता है, जिससे शांगवान कुछ दिन जिंदा रह सकता था। इसीलिए वो बाजी से बदला लेने के लिए बाजी को अपने एविल फोर्सेस की मदद से किडनैप कर लेता है। फिर जिया को कॉल करके उसके जान के बदले पीच ब्लॉसम का सीड लाने के लिए कहता है। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो बाहर आकर पीच ब्लॉसम के पेड़ को टच करती है। उसके पावर से पीच ब्लॉसम में से एक सीड निकल आता है, जिसे लेकर वो बाजी को छुड़ाने के लिए जा रही थी, पर तभी उसे उसके डैड रोक लेते हैं और उसके हाथ से सीड वापस लेते हैं, जहाँ वो जिया को सबसे बड़ी सच्चाई बताता है कि मिस्टर सॉन्ग थे हेवनली सोल्जर्स के लीडर, जिनके पास 2 पीच ब्लॉसम के सीड थे,
जिसमें पेंगलाई की सारी पावर्स थी। तो उन्होंने एक सीड अपनी बेटी शाजू को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था, क्योंकि वो सबसे स्पेशल हेवनली सोल्जर थी जो पीच ब्लॉसम की पावर से एविल स्पिरिट को ठीक कर सकती थी। मगर जब मिस्टर सॉन्ग को पता चला कि शाजू एक एविल स्पिरिट के प्यार में है, तब उन्होंने जनरल शांगवांग को सिर्फ उन पर नजर रखने के लिए कहा था। पर शांगवान तो पीच ब्लॉसम को हासिल करके पेंगलाई की पावर से राज करना चाहता था, इसीलिए उसने पीच ब्लॉसम के लिए शाजू को मारा था। पर मिस्टर सॉन्ग को जब शाजू की मौत के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पास मौजूद पीच ब्लॉसम से शाजू को जिया के रूप में जिंदा किया, यानी कि जिया खुद पीच ब्लॉसम से बनी है। पर ये सब सुनने के बाद भी जिया सीड लेकर शांगवान के पास पहुंच जाती है। पर बाजी को जैसे ही पता चलता है कि जिया शांगवान को पीच ब्लॉसम का सीड देने जा रही है, तो वो जिया से पीच ब्लॉसम का सीड लेकर खा लेता है, जिससे उसकी सारी मेमोरीज आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसलिए वो अकेले ही सबकी धुलाई कर देता है। तो जिया उसे देखकर बहुत खुश होती है, तो बाजी उसे किस कर लेता है। इसके बाद वो शांगवान को मारने जा ही रहा था, पर तभी उसे अचानक बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो शांगवान उस पर अटैक करके उसे और कमजोर कर देता है और उसके अंदर से पीच ब्लॉसम निकाल लेता है और बताता है कि पीच ब्लॉसम की पावर को सिर्फ हमारे प्लैनेट के लोग ही एब्जॉर्व कर सकते हैं। ये कहकर वो पीच ब्लॉसम की पावर को एब्जॉर्व करने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो वो बाजी और जिया को मारने जा ही रहा था, तभी मिस्टर सॉन्ग पहुंच जाते हैं उसे लड़ने के लिए, पर शांगवान उन्हें भी पछाड़ देता है। तो शांगवान उन दोनों को मारने जा ही रहा था, तभी जिया के अंदर की पीच ब्लॉसम का पावर जग जाता है, जिससे वो शांगवान को मार देती है और उससे दूसरा सीड वापस ले लेती है। पर तभी जिया को हेवन का ऑर्डर आता है कि उसे जिंदा बचे सारे हेवनली सोल्जर्स को अपने प्लेनेट वापस लेकर आना है, क्योंकि अब वो थी हेवनली सोल्जर्स की लीडर। पीच ब्लॉसम की वजह से बाजी ठीक हो गया था, पर जिया को वापस लौटना होगा ये जानकर वो काफी ज्यादा सैड होता है। आखिरकार दोनों अपने अपने किस्मत को मान ही लेते हैं और जितने दिन भी वो लोग यहाँ पर रहेंगे साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। इधर जियांग तो शाओशाओ पे अपना दिल हार बैठा था, इसीलिए वो अपना ब्रेसलेट निकाल देता है और एक नॉर्मल इंसान बनकर शाओशाओ के साथ रहने लगता है। जिया भी ऐसा ही करना चाहती थी, पर वो इस बार दूसरे हेवनली सोल्जर्स के बारे में सोचती है जो अपने घर लौटने के लिए तरस रहे थे और सिर्फ जिया ही उन्हें अपने घर पहुंचा सकती थी। तो आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। जिया अपने सारे हेवनली सोल्जर्स के साथ पेंगलाई वापस जाने के लिए निकल रही थी, तो वो सबको अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। जाने से पहले वो बाजी को लास्ट हग करती है, अपने सारे साथियों को लेकर चली जाती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाजी ने अपना सब कुछ अली के नाम पर कर दिया था और वो जिया के घर में रह रहा था। जिया के वापस आने के इंतजार में सारे दोस्त खाना खाने के लिए मिलते हैं, जहाँ बाजी उनके सामने खुश होने का प्रिटेंड करता है, पर वो अंदर से बहुत ज्यादा सैड होता है। वो हर दिन उस पहाड़ी पर जाया करता था जहाँ से जिया अपने प्लेनेट गई थी। इस तरह आज भी वो जाता है, जिया को याद करता है। कुछ टाइम बाद घर वापस चला आता है, जहाँ वो सोफे पर सो गया था। उठने पर देखता है कि उसे किसी ने ब्लैंकेट उड़ा दिया था, जिसे देख वो भागकर बाहर आता है। तभी पीच ब्लॉसम के पेड़ पर एक फूल खिलाता है, जो देख बाजी पीछे मुड़ता है तो उसके सामने जिया थी, जिसने अपना हेवनली सोल्जर का लीडरशिप अपने पापा को सौंपकर अपने प्यार बाजी के लिए वापस आ गई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल खुश होते हैं एंड फाइनली उनके किस के साथ इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग होता है। तो ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।